नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टेस्ट सीरीज को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है और प्रश्नों का व्याख्या भी मैं करते जाऊंगी ताकि उन व्याख्याओं में कई प्रश्नों के उत्तर भी छिपे होते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखें। आने वाले 67वीं बीपीएससी परीक्षा में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ के 9 जिले में तबाही मचाने वाला 226 हाथियों को लेमरू एलिफेंट रिजर्व में भेजा जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित किया है। तो यहाँ पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वन विभाग ने कितने किलोमीटर वर्ग को आरक्षित किया है लेमरू एलिफेंट रिजर्व के लिए, तो 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उन्होंने लिया है। 7 दिसंबर 1992 में प्रोजेक्ट हाथी योजना रिजर्व को सिंहभूम जिले में आरंभ किया गया। अब ये सिंहभूम जिला कहाँ है? तो यह है झारखंड में, इसे भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन है। इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दिव्यांग जनों से। अगला प्रश्न है, अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अचीवर्स कप गोल्फ से संबंधित है। ध्यान रहे, खेल से आजकल ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रश्न को वेरी इम्पोर्टेंट लगा ले। ये प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण है, वैसे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 5वां प्रश्न है, बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बकरी और भेड़। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, किस राज्य के विलाचौरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा। इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 9, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1931 ईस्वी। वर्ष 1931 ईस्वी में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसका समय भी याद रखना होगा, वर्ष 1931 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन पटना में 1934 ईस्वी में किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि द्वारा किया गया था। तो अगला प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने इन डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना शुरू की है? तो वह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा,
लद्दाख। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। जब पृथ्वी के पार्थिव ऊष्मीय अवरक्त किरण कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा अवशोषित कर पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित कर दी जाती है, तो जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसे वैश्विक तापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फैग्यूस 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जीन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में 1936 में झारखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर्वप्रथम किस सन और कहाँ की गई थी? तो 1936 में उत्तराखंड में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। इसे भी याद रखना है। भारत में 106 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? 106 नेशनल पार्क है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2021 में असम राज्यों में 2 नेशनल पार्क बनाया गया है, जिसमें रायोमोना नेशनल पार्क और दैहिक पटकाई नेशनल पार्क है। यह भी अति महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा ये क्या है। तो चले इसको भी हम देख ही लेते हैं, क्योंकि यह भी अति महत्वपूर्ण है। तो परंपरागत ऊर्जा होता है कोयला और पेट्रोलियम से बना ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा में आते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा जिसे ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और जैव ईंधन। ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया गया? ऑप्शन को आप देखेंगे और खुद ही गेस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, और खुद देखकर भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ से भी संबंधित हैं। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। वैसे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रालसोपा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दिल्ली। भारत में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर दिल्ली है। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये चर्चा करना चाहेंगे कि इंदौर जो है वह लगातार 4 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। वाराणसी को गंगा किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि पटना को बड़े शहरों में सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती?
ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्लास्टिक वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। प्लास्टिक के कचरे को जलाने से ऐसी गैसें निकलती है जो फेफड़े को कैंसर का कारण बनाती है। तो यह अत्यंत ही खतरनाक इसकी जो गैस निकलती है वह होता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भोपाल के यूनियन कार्बोहाइड्रेट कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस भरी थी। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन चाणक्य का उद्देश्य बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करना था। बाजार में मिलावटी वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित करना ऑपरेशन चाणक्य का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरक किससे बना होता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरक परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देती है। ये उत्प्रेरक प्लैटिनम तथा रेडियम का बना होता है। अगला प्रश्न है, 1232 km द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विनोद कापरी। अगला प्रश्न है, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तंजौर चित्रकारी ठोस लकड़ी के टुकड़ों पर की जाती है। तंजावुर चित्रकारी को अब तंजौर चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। यह ठोस लकड़ी पर की जाती है। लकड़ी की चित्रकारी पारंपरिक कला का रूप है। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, असम राज्य में यह स्थित है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह असम में स्थित है। माजुली द्वीप को पर्यावरण से दूषित होने के कारण क्षति पहुंची है, जिस कारण भारत सरकार पुनः इसमें सुधार करने की योजना बनाई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित विश्व में सबसे छोटे बसावट युक्त नदी द्वीप उमानंद में विश्रामालय बनाया जाएगा। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर लाया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वह बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइट द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था।
रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में उप दीवान मोहम्मद रजा को बनाया गया था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद में संधि हुई थी। तो ये सब कुछ जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उत्पादन में कमी मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद पर भारत का पुरातन समाज टिका है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वे दयानंद सरस्वती थे और उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसे भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता जो थे वो स्वामी सहजानंद ने की थी, इसकी अध्यक्षता। अप्रैल 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक लखनऊ में हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इस किसान सभा में एमजी गंगा को महासचिव बनाया गया। तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है प्रश्नों में कि अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव किसे बनाया गया था, तो वे थे एमजी रंगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीन देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संथाल परागना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला संशोधन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1 मेगावाट 1024 किलोवाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। राजा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित है। वे सातवाहन वंश के अंतिम और 27वां राजा थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। उन 11 मूल कर्तव्यों को एक बार हम देखेंगे। संविधान का पहला है, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें।
चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और साम्राज्य मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से रहित हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करे। सातवां है प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां जो मूल कर्तव्य है उनमें शामिल है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां को छू सके। 11वां और अंतिम मूल जो कर्तव्य है वह है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यह मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो चले अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। बॉक्साइड यह है जिसमें एल्युमिनियम, हेमेटाइट इसमें लोहा, मैल्काइट तांबा, पिच ब्लेंड यूरेनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो 27 फरवरी 1931। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी में था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों को सुमेलित करना है। नौलखा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है बेगूसराय में। शेर शाह का मकबरा यह कहाँ है? सासाराम में। शाही मस्जिद यह हाजीपुर में है। शाहदौलत का मकबरा मनेर में है। अगला प्रश्न है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण की जो मांडवी थी वो थी लक्ष्मण की पत्नी तो उर्मिला थी और ये भरत की पत्नी थी मांडवी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जो इसमें सभी इनमें पशु मेला जो है वो सोनपुर में है, सौराठ मेला मधुबनी में है, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में है और बुद्ध पूर्णिमा बोधगया में है। सभी सुमेलित है। जितने भी
जो दिए गए हैं सूची 1 से सूची 2 में मिलान करने के लिए सभी सुमेलित है। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है? 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कोहरा। अगला प्रश्न है, इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, केवल 1 और 4, राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जिसको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही तरीके से करना है। मैथन परियोजना धनबाद झारखंड में है। यह बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी। 3 सही हो जाएगा। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। राणा प्रताप सागर चंबल नदी। टिहरी परियोजना उत्तराखंड भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है? तो इसमें 5वां सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कभी कभी अधिक आयु के लिए किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है, किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शन को देखते हुए 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, मोतियाबिंद। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह HDL का स्तर कम करता है। अगला प्रश्न है, जिसको सूची 1 के साथ सूची 2 में मिलान करना है। चंद्रपुर, यह महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग, यह कर्नाटक। दुर्ग बैलाडीहा छत्तीसगढ़। क्योझर ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। यह भी महत्वपूर्ण है। 1 और 3 कीर्तनियाँ बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है और लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 67वीं BPSC परीक्षा के लिए इस पर हर रोज नए टेस्ट सीरीज लाने की मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद।